स्वागत है आपका संगठन भारत न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। सुचैतगढ़ बॉर्डर एरिया में किसानों का प्रदर्शन, बिजली बहाली की मांग। सीमावर्ती इलाकों में खेती किसानी पर पड़ रहे असर के बीच जम्मू के सुचैतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बॉर्डर एरिया में किसानों का आक्रोश देखने को मिला। किसान यूनियन से जुड़े लोगों ने कल रात से कटी हुई बिजली को तत्काल बहाल करने की मांग को लेकर बिजली विभाग और जम्मू सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना है कि अचानक की गई बिजली कटौती से सिंचाई व्यवस्था ठप हो गई है और फसलों को नुकसान पहुंचने का खतरा बढ़ गया है। किसानों ने आरोप लगाया कि बिना किसी पूर्व सूचना बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई, जिससे सीमावर्ती गांव में रहने वाले किसान और आम लोग परेशान हैं। किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द बिजली बहाल नहीं की गई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने बिजली विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए जम्मू सरकार पर किसानों की अनदेखी करने के गंभीर आरोप भी लगाए। जम्मू के सुचैतगढ़ विधानसभा क्षेत्र राजन सकोलिया की रिपोर्ट। जो हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है, हमारी जो बॉर्डर जी जितने भी पंचायतें हैं, खासकर जो टीसीबी बांध के आगे जो पाकिस्तान की लाइन के जीरो लाइन के ऊपर जो हमारी पंचायतें हैं, ये हमारे लोग सन 47 से लेकर आज तक सताए हुए लोग और 65 से लेकर 71 तक इन्हें कई जंगें देखी हैं और कई बार प्लान किया है। आज हमारे लोगों जमींदारों का मसला बन गया कि जो हमारे लोग जो प्रॉपर जो लोग हमारे बॉर्डर के ऊपर जो जिम्मेदार लोग हैं, इनकी जो रोजी रोटी है वो एक छोटा मोटा जिम्मेदार है और इनका बेरोजगारी है जहाँ पर कहाँ इनकम सोर्स कोई नहीं है। और इन्होंने आज इससे जेके गवर्नमेंट ने आज हमारी जो पानी की समस्या जो बनी है, इन्होंने हमारी बत्ती जो हमने पंप सेट लगाए हैं इन्होंने काट दिया है। हम गवर्नमेंट से ये चाहते हैं कि हमारे को पानी का बंदोबस्त किया जाए, हमारी रोजी रोटी का बंदोबस्त किया जाए, हमारे लोगों का बंदोबस्त किया जाए, और नहीं तो हम लोग जहाँ तक भी हमारे जाना पड़ेगा हम उस लेवल तक हम जाएंगे। और हम चाहते हैं जो बॉर्डर के ऊपर जो टीसीबी के आगे जो लोग हैं, जो किसान लोग हैं, इनकी बत्ती फ्री होनी चाहिए, जहाँ पर रोजी रोटी का साधन होना चाहिए। और हम ये जब तक हमारी जो मांगे पूरी नहीं होंगी और हम ऐसे ही बड़े प्रदर्शन के लिए हम जो अब हमारी जो कमेटी है वो उसका आगे रूपरेखा बढ़ाएगी और आगे हम प्रदर्शन करेंगे। बॉर्डर के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी को कट किया गया। आप देखोगे कल रात से बॉर्डर अंधेरे में है और जब से ये गवर्नमेंट आई है, एवरी मॉर्निंग और एवरी इवनिंग हम लोग मोमबत्ती से अपने घर चला रहे हैं। कारण क्योंकि सुबह भी इन्होंने लाइट बंद करनी है और रात को भी इन्होंने लाइट बंद करनी है। आफ्टरनून में बड़े कट लगेंगे वो अलग बात है, कट को छोड़िए। अब इन्होंने क्या किया कि हमारे खेतों की लाइट पहले काटी, जब इन्होंने देखा किसान कुछ बोले नहीं, फिर इन्होंने घरों की लाइट बंद करनी स्टार्ट कर दी। आज हम हाथ जोड़ के भी प्रार्थना करते हैं कि बहुत हो गया। अगर आपके बस में नहीं है कुछ, आपको लगता है, मैं जेके गवर्नमेंट को बोलना चाहूँगी, आपको ये चीज़ लग रही है कि ये एलजी साहब के पास है, तो आप एक बयान दे दीजिए कि ये डिपार्टमेंट हमारे पास नहीं है। फिर हम एलजी साहब से पूछेंगे कि एलजी साहब आप हमें बताइए कि कैसे बॉर्डर सरवाइव करेगा। आज तक सुना था सौतेली माँ जैसा बिहेव जो है जहाँ पे होता है वो हम बच्चों के साथ वही हो रहा है। हमारी सौतेली माँ हमारे साथ क्या बिहेव कर रही है वो आज आके बॉर्डर पे देखिए। रात 12 बजे तक हम बॉर्डर के ऊपर ठंडे, वो बच्चों के पाँव में जूते भी नहीं थे जब हम बॉर्डर की लाइन पे थे कि यहाँ पे लाइट नहीं है। हमें ये शर्म आती है बोलते हुए भी कि आप लोग इतना तशद्दुद करते हो, पर आप लोग एक चीज़ भूल गए, बॉर्डर पहले बोलता नहीं था। अब बॉर्डर एकजुट है, आपने देखा कहाँ कहाँ से लोग आए हैं, तो बॉर्डर एकजुट है। आप हिम्मत मत करिए, बॉर्डर को मत उकसाइए कि कल को कोई और घटना वापरे। हम हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि हमारे इलाके को पीसफुली रहने दीजिए, हमारे इलाके को तंग मत कीजिए। जो हमारा अधिकार है, खास करके जो हमारा अधिकार है, 20-20, 25-25 साल पुराने आपके बिल हैं, आप उनको डिटेक्ट कीजिए। आप फ्लैट रेट कीजिए किसानों के लिए। आप बाहरली स्टेट्स में जाके देखिए कहाँ कहाँ आप किसानों पे बिल माफ़ करते हैं, बिल माफ़ होते हैं, किसान बिल नहीं देते। बट हमारी एक जेके गवर्नमेंट ऐसी है जहाँ पे किसान खेत का बिल भी दे रहा है, घर का बिल भी दे रहा है, फिर वो फेस कर रहा है। तो ये चीज़ें गलत है, बॉर्डर के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पंचायत में किसानों का एक दिन का प्रदर्शन चल रहा है। ये जो सरकार, उमर सरकार हमारे किसानों पर अत्याचार कर रही है, ये उसके रिगार्डिंग है।
और हमारे यहाँ निकवाल से लेकर काके के कोठे ताकि जो जितनी भी पंचायतें हैं वहाँ के सरपंच पंच लंबरदार और आम किसान है जो बॉर्डर का वो आया हुआ है कि क्योंकि जो उम्र सरकार है उसका ये हुक्म है, इसको कहते हैं कि जैसे राजा महाराजों की सरकारें होती थी तो लोगों पे मतलब हुक्म चलाते थे, वैसे ही वो हमारे पे कर रही है कि किसानों की जो पंप सेट के लगाए हुए हैं उनको जो बिजली सप्लाई होती है उनके ट्रांसफार्मर को कनेक्शन काटे जा रहे हैं। तो लोगों का जो ये बॉर्डर के लोग हैं इनका जो खेत मतलब रोजी रोटी का सबसे जो मेन इनका वो सोर्स है, साधन है, वो है खेतीबाड़ी। क्योंकि यहाँ दूर दराज लोग उस लेवल की यहाँ इन बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल सकती और हमारे पास जो सरकार की नौकरियाँ वो कम लोग हैं जो सरकारी नौकरियों हैं। तो इनके जो आज की ये डिमांड है कि हमें जैसे बाकी रियासतों में किसानों को फ्री बिजली मुहैया कराई जा रही है, हमें भी बिजली मुहैया कराई जाए। अगर सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी तो हमें इसके बाद उग्र प्रदर्शन भी कर सकते हैं और किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमारी सरकार को आपके माध्यम से चेतावनी है कि बॉर्डर के लोगों को जो फ्री के यहाँ सिपाही बने हुए हैं, बैठे हुए हैं, बॉर्डर पे आए दिन गोलियों का शिकार होते हैं, जान मान की हानि होती है और बार बार डिस्प्लेस होते हैं। इन लोगों को शांति से रहने दिया जाए और इन लोगों पे ऐसी चीज़ें कोई नहीं ला दी जाए जिससे कि ये लोग परेशान होकर अपनी ही सरकार के खिलाफ इनको कोई कदम उठाएं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए संगठन भारत न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।